गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि शतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram 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 Jaya Jaya Ram Jai Siya Ram
श्री राम। रामायण इतिहास भी है और वर्तमान भी है। कल हम लोगों ने इसी बिंदु पर प्रवचन पूरा किया था कि इतिहास का भी ग्रंथ है और नित्य वर्तमान का भी ग्रंथ है। त्रेता युग में भगवान राम श्री अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में जन्मे, ये इतिहास है। और वहाँ शिशु लीला की, किशोर लीला की, तरुण लीला की, प्रौढ़ लीला की, वनवास में गए, राज्याभिषेक हुआ, दुख भी जीवन में आया, सुख भी आया, संयोग भी हुआ, वियोग भी हुआ, युद्ध भी हुआ, शांति भी हुई, सुशासन भी हुआ। उनके विरुद्ध आरोप भी लगे, ऐसा भी लगा कि बिना अपराध के ही उनको वन भेजा गया। तो ये सब लीलाएं इतिहास में हैं और वो हुई थी। इस विषय में कभी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भगवान जब इस प्रकार का अवतार लेते हैं तो उसको पूर्ण अवतार कहा जाता है। पूर्णावतार। पूर्णावतार इसलिए क्योंकि मनुष्य देहधारी के जीवन में जो जो घटनाएं हो सकती हैं, लगभग वो सारी घटनाएं जिस अवतार में होती हैं, वो सारी परिस्थितियां जिस अवतार में प्रकट होती हैं और भगवान लीला करके, चरित्र करके ये दिखाते हैं कि उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो एक तरह से सारी ही परिस्थितियों में जो आदर्श व्यवहार की व्याख्या है वो भगवान करके दिखाते हैं। ये एक जीवित भाष्य है मर्यादा का, धर्म का, परिस्थिति में किस प्रकार से मुझे व्यवहार करना चाहिए, मेरे व्यवहार का उच्चतम स्तर क्या हो सकता है, तो उसका कोई जीवित भाष्य है तो वो अवतारों में की गई लीलाएं हैं। दो अवतारों को पूर्णावतार बोलते हैं, भगवान राम का अवतार और भगवान कृष्ण का अवतार। कृष्ण भगवान के जीवन में भी बड़ी जटिल से जटिल परिस्थितियां आईं। यानी जन्म ही उनका कारागार में हुआ और जन्म लेते ही माता पिता से उनको दूर होना पड़ा। और वहाँ गोकुल में और वृंदावन में एक तरफ तो उनके प्रति इतना स्नेह था, लोगों का वात्सल्य था, और दूसरी तरफ रोज ही कोई न कोई असुर तो आता था उपद्रव करने के लिए, मारने के लिए। तो वो परिस्थिति भी एक ही साथ चलती थी। उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी पृथक हैं, उनको हम बोलते हैं जटिल परिस्थिति।
भगवान कृष्ण जो हैं वो अवतार ले करके जटिल धर्म की व्याख्या करते हैं। When the religion gets complicated, जहाँ पर अपनों को भी मारना पड़े, कंस को मारा उन्होंने, है ना, जहाँ परम वात्सल्यमयी माता यशोदा को छोड़ना पड़े, वात्सल्य मूर्ति बाबा नंद को कहना पड़े कि आप ही मेरे पिता हो क्योंकि आपने मुझे पाला है। एक क्योंकि लगा के बोलना तो कितनी तकलीफ हुई होगी नंद बाबा को उस समय कि बताइए, बचपन से जिसको मैं अपना बालक समझता रहा, मेरे गोद में पला बढ़ा है, तो आज वो हमसे अलग हो रहा है और ऐसा बोलते हुए अलग हो रहा है। तो ये जीवन में कई बार परिस्थितियां बड़ी जटिल होती हैं, चाहते हुए भी साथ नहीं रह सकते, ऐसे होता है। जहाँ पर अपने वंश का पूरी तरह से नाश करना पड़ा भगवान को, जिस वंश का विस्तार किया उसी वंश का उन्होंने बाद में नाश कर दिया। युद्ध की जटिल से जटिल परिस्थिति महाभारत में देखी गई। राजा नहीं बने, हमेशा दरबार में एक प्रतिनिधि बन के रहे और कोई प्रस्ताव करने के पहले महाराज उग्रसेन के सामने अनुमति लेते थे। महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आपकी अनुमति हो, कृपा करके मुझे भी सुना जाए। ये भागवत में इस तरह के वाक्य हैं, लिटरली ऐसे लिखा है। उद्धव जी महामंत्री थे उस सभा के, तो उनके नेत्र भर जाते थे कि बताओ, जो दुनिया का मालिक है वो बड़े अदब से खड़ा होकर दरबार में महाराज उग्रसेन के सामने इस तरह से बोलते हैं, और उनके प्रस्ताव का लोग विरोध भी करने वाले थे उन्हीं की सभा में, तो राजा कभी नहीं बने। अत्यंत जो जटिल से जटिल कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है वो कृष्णावतार में पढ़ने को मिलती है। नहीं, इससे जटिल क्या होगा कि अर्जुन के सामने उसके गुरु ही खड़े हैं, जिन्होंने उसको धनुष पकड़ना सिखाया, बाण का कैसे संधान करते हैं सिखाया, तो उसको उसके सामने युद्ध करने की नौबत आ गई। पितामह भीष्म के सामने युद्ध करने की परिस्थिति आई और भगवान कहते हैं इनको मारो, यही ठीक रहेगा कि इनको मारो। बड़ा आश्चर्य होता है, अर्जुन को भी बहुत आश्चर्य हुआ। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। अरे मधुसूदन, शत्रु को मारा जाता है, गुरु से युद्ध करना। कुछ ऐसी जगह हैं जहां हारने में जीत होती है, गुरु से हारने में जीत होती है, माता पिता से हारने में जीत होती है ना। जो बड़े लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनसे डरने में निर्भयता मिलती है। जीवन के बड़े विचित्र सूत्र हैं। भगवान राम ने परशुराम जी के सामने ये वाक्य बोला, अभय होई जो तुम्हें डराई। गुरुवर
जो आपसे डरता है वो दुनिया से निर्भय हो जाता है। जो गुरुजनों से न डरे, माता पिता से न डरे, वो दुनिया से डरता है। जो बड़ों से डरता है वो इधर निर्भय होता है। तो हर जगह जीतना जरूरी नहीं है, हर जगह निर्भय रहना जरूरी नहीं है। भगवान राम को विलंब हो गया तो विश्वामित्र जी की तरफ जब जा रहे थे लौट के नगर दर्शन करके, तो उनके मन में डर होता है कि गुरुदेव को कैसा लगेगा, अब मैं विलंब से जा रहा हूं, कहीं डांट तो नहीं पड़ जाएगी। तो गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि जाके डरते काल डराई, जिसके भय से काल भी डरता है वो आज डरने की लीला करता है, दिखाता है कि कहीं कहीं डरना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये स्थापित मर्यादा है। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार में ये मर्यादा का भी, इस मर्यादा में भी जटिलता आई, तो गुरु को मारना पड़ा, पितामह को मारना पड़ा। बताइए, तो अवतारों में जब जटिलतम परिस्थितियां सामने दिखाई जाती हैं और उसमें परमात्मा का व्यवहार दिखाया जाता है कि वो अवतारी प्रभु उन परिस्थितियों से गुजरते हुए किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह बना रहता है। वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक गाइडिंग फैक्टर। बच्चे पीछे बैठे हैं, उनको संभाला जाए तो जिसके भी बच्चे वो बाहर ही बैठे तो अच्छा है। तो अवतार का एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। आखिर हमारे जीवन पर भी कोई भाष्य लिखने वाला चाहिए, और उसका भाष्य जो है वो जीवंत होना चाहिए। वो जो परिस्थितियां हैं रामायण की या महाभारत की, वो काल्पनिक नहीं है, वो हवा में तैरती हुई हाइपोथेटिकल परिस्थिति नहीं है, वो हम सब लोगों के साथ भी घटता रहता है। और उसमें हम अपने जीवन को झांकते रहते हैं, वो हमारे लिए एक दर्पण का काम करता है। तो गुरुदेव जैसे एक वाक्य बोलते थे, यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड नॉट व्हाट यू डिजायर। तो हम लोग इतना ही पढ़ के छोड़ते हैं जनरली। तो युधिष्ठिर को वो मिला जिसको डिजर्व करते थे, पितामह भीष्म को वो मिला जिसको डिजर्व करते थे, श्री कृष्ण को वो मिला जो वो डिजर्व करते थे, श्री राम को वनवास मिला, वो डिजर्व करते थे, माता सीता को इतनी व्यथाएं पहुंची, वो डिजर्व करती थी। तो गुरुदेव ने आगे एक और छोटा सा वाक्य लिखा है, ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व। उसको नहीं भूलना। वो केवल उस वाक्य का जो मेन स्ट्रेस है वो वहां पे है कि ओनली बाय डिजायरिंग यू कैन नॉट गेट, यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिजर्विंग पर्सन, बट यू माइट बी डिजर्विंग इन योर ओन आईज। ये तो सेल्फ अपॉइंटेड स्वयंभू, स्वयं ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हो गए।
मैं स्वयं लायक हूं। अरे, लेट somebody say this, not you. सेल्फ एज्यूम्ड ग्लोरी है ये सब। तो वो आगे वाक्य बहुत महत्व का है। वो ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व एंड व्हेन यू डिजर्व। बिकॉज मेनी टाइम एक ऐसा पीरियड आता है जब आप सचमुच में डिजर्व करते हो, लेकिन वो चीजें नहीं मिलती हैं। राम को वनवास मिला, वो बाद में महाराजा बने, दैट इज ओके। लेकिन वो जो वनवास था वो उनके महाराजा बनने की पृष्ठभूमि थी। हमको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, बट सर्टेन पीरियड comes in our life who prepares us। हमको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और जो मालिक हैं वो हमको तैयार कर रहे हैं। तो वी जस्ट डोंट नो कि ये प्रिपरेशन है या हमारे साथ अन्याय है। See, तो ये सब होता है। युधिष्ठिर महाराज बने, क्यों नहीं बने, बने, लेकिन इतनी व्यथाएं भी हुई। तो तात्कालिक दृष्टि से तुरंत हम लोग अपने बारे में फैसला लेते हैं कि इस समय मेरी ये लायकियत थी, ये योग्यता थी जो मुझे नहीं मिल रही है या मिल रही। वो आदमी इतना लायक नहीं था, उसको ऐसा कैसे मिल गया? तो मैनिपुलेट किया होगा। इसका मतलब है कि सफलता का सबसे अच्छा साधन मैनिपुलेशन है। योग्यता नहीं बल्कि मैनिपुलेशन है। बिकॉज द पीपल हु आर एबल टू मैनिपुलेट दे गेट इट। अब दिमाग में इस तरह का सूत्र चला गया तो वो विस्फोट जरूर करेगा। वो कीड़ा गया तो वो हमारे लाइफ को हमेशा उसी लाइन पर कहीं न कहीं तो गाइड करता रहेगा। अच्छा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो मैनिपुलेशन आना चाहिए। वो कीड़ा गया है ना, वो ही इज वर्किंग देयर। तो इसलिए ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ये अद्भुत होते हैं। ये तो जीवन पर लिखे हुए जीवंत भाष्य हैं। भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के करके दिखाया कि कैसे जीना चाहिए, मर्यादाओं का उच्चतम स्वरूप क्या है। ही भगवान मर्यादा में है ऐसा नहीं, मर्यादा क्या होती है वो दिखाया गया। He was ideal settler rather ideal remaining in ideals. No, मर्यादा की उच्चतम स्थितियां क्या हो सकती हैं, ऐसा है। वैरी राम बड़ाई करहीं, दुश्मन भी जिसकी बड़ाई करता हो। भगवान राम का ऐसा रूप है, बैरी राम बड़ाई करहीं, और दुश्मन भी जिसकी बड़ाई करता हो पीठ पीछे कि दुश्मनी तो हमारी हो गई लेकिन आदमी जबरदस्त है। तो ये है, ये इतिहास है। और जैसे मैंने निवेदन किया कल कि एक वर्तमान है जो प्रभु राम सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। जो प्रभु राम कभी त्रेता में आए थे, वही प्रभु राम नित्य निवासी हैं हमारे हृदय में। हृदय विहारी सब उर पुर वासी, गोस्वामी जी ने लिखा, सब उर पुर वासी
हमारे हृदय के नगर में निरंतर निवास करते हैं, कभी छोड़ते नहीं। और वहां बैठ करके जो वो चरित्र करते हैं, उस चरित्र को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हमारे भीतर बहुत सारे गवर्निंग एलिमेंट्स हैं। त्रिगुण भी गवर्न करता है। हमारा स्वभाव, जिसको आप वासना बोलते हो, हमारी वासनाएं भी गवर्न करती हैं। तो स्वभाव है, वासना है, जिसको आप आदत भी बोल लो, आदतें हैं, त्रिगुण है, जो हमारे भीतर की मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारे भीतर बैठ के हमको गवर्न करती हैं। So there are so many governors sitting inside. ये तो हमारी प्रॉब्लम है। एक बांस होता तो ठीक ही था, लेकिन यहाँ तो चाहे कितना भी शुद्ध स्वभाव का व्यक्ति हो, संत हो, लेकिन जब तमोगुण आवेगा तो उसकी प्रखर बुद्धि भी काम नहीं आती। फिर उसको कोई प्रश्न पूछो, वो कहेगा इस समय, उससे कहो नहीं आप तो इतने विद्वान हो, वो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि सो जाओ। देखो तो किस तरह की वासनाएं उद्बुद्ध होंगी, वो गवर्न करता है त्रिगुण। जब सत्वगुण हो तो शुद्ध वासनाएं उद्बुद्ध होती, तब व्यक्ति के हृदय में कोई बाहर से नहीं, भीतर से ही सत प्रवृत्तियां, सद्वासनाएं प्रकट होने लगती हैं। जो उसका सत्संगी स्वभाव है, भजन करने का स्वभाव है, वो प्रकट होता है। रजोगुण आया तो दूसरा स्वभाव प्रकट होगा, बटन दूसरा दबेगा। फिर तमोगुण तो भीतर केवल वासनाएं ही हमारा गवर्नेंस कर रही हैं, सो नहीं। न किसकी बात मान के चला जाए, सभी को मानना पड़ता है। तो देन बोले एक और हैं, सबके गवर्नर के गवर्नर, एक भीतर और बैठे हैं, उनका नाम है मालिक साहब, भगवान श्री राम। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने अंतः स्थित सन्न यमयति सर्वान। भीतर रह करके जो सबका नियमन करे, बाहर रह के नहीं, भीतर रह के। अंतस्थित सन्न यमयति सर्वान स अंतर्यामी। सबके भीतर रह के सबके ऊपर जो नियमन करता है, सबको सत प्रेरणा देता है, उन मार्ग से बचाता है, वो भीतर एक बैठा है। जब उसकी जय होने लगती है ना, और वासना की पराजय होती है, अशुद्ध वासना की पराजय हो, अशुद्ध स्वभाव का पराजय हो, जो नॉन स्पिरिचुअल टेंडेंसीज हैं, थॉट्स हैं, वो हारें और भीतर हमारे प्रभु जीतें, तो ये जो प्रार्थना है, उसी प्रार्थना को हम कीर्तन के रूप में बोलते हैं। भाव से थोड़ी देर तो मैं भगवान के सामने बोल ही दूं कि प्रभु आप जीतो, मेरे दुख का ध्यान मत देना, मेरी वासना को हारना ही चाहिए अगर वो गलत है।
तो जब आप बोलते हो ना श्री राम जय जय राम, तो उसमें अगर संगीत का थोड़ा बहुत स्वाद आता हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो असली स्वाद आना चाहिए वो दैट इज अ मस्ट. इट इज अ इन्वोकेशन. भीतर जो आप इन्वोक करते हो प्रभु को, हे प्रभु आपकी विजय हो, हे प्रभु आपकी विजय हो. मैं भी कोशिश करूंगा कि आप ही जीतें, लेकिन आप जरा अपना बल लगा दो. हाँ, ये हमको वासनाएं नचाती रहती हैं, तो ये हारे, हम जीतें, अने मालिक साहब जीतें. ये उस कीर्तन का अभिप्राय है. तो प्रभु जरूर कृपा करेंगे, भाव होना चाहिए साथ में. तो अंतर्यामी के रूप में जो राम जी का चरित्र है वो नित्य वर्तमान है, बिल्कुल अभी जगमग जगमग करता है. तो हम इतिहास भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वर्तमान भी पढ़ रहे हैं. ये रामचरित फिर किसने लिखा? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुझे तो मेरा ही चरित्र मालूम नहीं, मेरे जो नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं उनका चरित्र मालूम नहीं पड़ता. सडनली दे डू समथिंग विच सरप्राइजेज लाइक एनीथिंग कि अरे मुझे तो इनसे ऐसी आशा नहीं थी. तो मैं जब सामान्य लोगों का चरित्र नहीं जानता तो राम जी का चरित्र तो मैं कहाँ लिखूंगा. तो राम जी का चरित्र किसने लिखा? बोले शिव जी ने लिखा. तो गोस्वामी जी ने ये वर्णन किया, रचि महेश निज मानस राखा. तो रामचरित मानस के जो आदि कर्ता हैं, आदि रचनाकार हैं, वो भगवान शिव हैं. और बहुत दिनों तक अपने मन में रखा. पाई सुसमय शिवासन भाखा. तो जब सही समय आया तो अम्बा पार्वती को सबसे पहले उन्होंने सुनाया. सोई शिव काग बसुंडी ही दीना. उन्हीं शिव जी से काग बसुंडी जी को रामचरितमानस मिली. तेसन जाग बलिक पुनि पावा. और फिर उनसे याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुई. भरद्वाज प्रति ऋषि ही सुनावा. तो ऋषि जो हैं वो भरद्वाज को सुनाते हैं. तो ये रामचरितमानस की जो गुरु परंपरा है वो भगवान शिव से शुरू होती है. अम्बा पार्वती से होते हुए, काकभुसुंडी जी से होते हुए, याज्ञवल्क्य से होते हुए, भरद्वाज ऋषि से होते हुए आगे बढ़ती है. गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी. रची नहीं, हाँ, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा तो सूकर खेत. फिर वही कथा जो शिव जी ने रची थी, गुरु परंपरा से अवतरित होते 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 हमारे सदगुरु के पास पहुंची. ये श्रवण परंपरा का ग्रंथ है. हाँ, ये कोई मौलिक रचना नहीं है. और रामचरितमानस का भी जो उद्गम है, गोमुख है, वो भगवान शंकर हैं, कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं. मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत. समझें नहीं तस बालपन, तब अति रहें अचेत.
तब मेरी बुद्धि बच्चों जैसी थी, नहीं समझा। जैसा उन्होंने समझाया वैसा नहीं समझ पाया। तो फिर बोले तो गुरु ने छोड़ा नहीं। तदपि कहेउ गुरु 12 और सदगुरु ने अपना लिया तो छोड़े नहीं ना। तदपि कहेउ गुरु 12 तब सदगुरु ने बार बार जब उपदेश किया तो समुझी परेउ कछु मति अनुसारा। मैं दावा तो नहीं करता कि मैंने पूरा समझ लिया है, लेकिन कुछ समझ में आया। जो मेरी समझ में आया, भाषा बद्ध करब में सोई। अब मैं उसको गांव की भाषा में लिखूंगा। जो हमें प्राप्त हुआ गुरु परंपरा से, जिसके मूल कर्ता भगवान शंकर हैं, जो इतने बड़े बड़े महापुरुषों से होते हुए मेरे तक आई है, उसको मैं अब गांव की भाषा में लिखूंगा। क्यों लिखोगे? समाज सुधार के लिए। बोले समाज सुधरेगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो लिखूंगा शुद्ध रूप से एक साधक की मनोवृत्ति से लिखूंगा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। मेरे मन में जिस प्रकार से प्रबोध हो गए, तो लिखना जो है एक तरह का मनन है। श्रवण हो गया था, समझ में भी बात आई थी, अब मैं जो लिख रहा हूं तो प्रखर प्रबोध के लिए लिख रहा हूं। मोरे मन प्रबोध जही होई, रामचरित मानस यही नामा। वो जो मैं लिखूंगा उसका नाम क्या है? रामचरित मानस। तो मैं आप लोगों के साथ वो कोशिश ये कर रहा हूं कि रामायण का जो एक ओवरऑल स्वरूप है वो मन में चला जाए कि रामायण क्या है, उसका विषय क्या है, कैसे वो हमारे तक इस समय पहुंचा हुआ है। किसी भी भाषा का रामायण तो व्यापक है, लेकिन जो रामचरितमानस है वो प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ, और हम लोग उसी को पढ़ने बैठे हैं, तो उसके अवतरण की भी एक कथा है ना। मोरे मन प्रबोध जही होई, रामचरित मानस यही नामा। इसका नाम है श्री रामचरित मानस। किसने रखा नाम ये? मैंने नहीं रखा। बोले मैंने नहीं रखा। रामचरित मानस सुंदर बर, धरेउ नाम ही हेरी हरषि हर। शिव जी से पूछा गया कि ये जो रचना आपने की, इसका नाम क्या रखे हैं? तो आंख बंद कर ली उन्होंने और अपने हृदय में खोजा कि नाम क्या होना चाहिए। हिय हेरी हरषि हर। तो भगवान शंकर के हृदय में तो ये हर्ष हुआ कि ये नाम ठीक रहेगा। तो रामचरित मानस सुंदर बर, धरेउ नाम हिय हेरी हरषि हर। भगवान शंकर ने ही स्वयं ही ये नाम रखा। बंद कर दें उसको। तो नाम इस तरह से आया। गोस्वामी जी ने कहा इसका प्रभाव यह है कि सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। आचरण करने से विश्राम होगा जरूर, लेकिन सुनने से भी विश्राम मिलेगा, ये बोलते हैं।
सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन जो है ना ये रामचरित मानस में नहाने लगता है, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी बुद्धि मानो कि एक हाथी है जो ऐसे जंगल में घिर गई है जिसमें आग लगी। इधर दौड़ के जाती है आश्रय के लिए, तो हरियाली के लिए, और वहां पता चला वहां भी आग है। मन करी, करी माने हाथी, मन करी विषय अनल बन जरई। हाँ, ये पहले पंक्तियां नहीं समझ में आती थी, अब थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं। ये विषय का जो वन है ना, जो परिस्थितियां हैं, विषय माने यद विषयी भवति, बुद्धे विषयी भवति ये ते सर्वे विषया। तो ऑब्जेक्ट बनती हैं जो चीजें, वो हमारा विषय है। तो हम इस परिस्थिति से उसमें, उस आदमी से उधर, उधर से उधर, मन करी, मन एक हाथी की तरह तो तप रहा है। मन करी विषय अनल बन जरई, इसमें आग लगी हुई है। वो अब लगता है कि हम बात तो सही है, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ आग जरूर है। हम जाते तो हैं वहां शीतलता खोजने के लिए, लेकिन कई बार थोड़ी देर बाद कोई ऐसी बात कह देता है ना, कुछ उसका स्वार्थ दिख जाता है, कभी उसका लोभ दिख जाता है, कभी उसकी, है ना, तो वो मन को जो है चोट जरूर मार देता है। वो जहां जहां जाता है वहां वहां आग। अपना ही बच्चा आभार नहीं मानता, आपने क्या किया, आपका कर्तव्य था वो आपने किया। लो, वो बेचारे ने इतनी मेहनत करी, अपना बच्चा मेहनत करी, लायक बनाया, इतना ज्यादा लायक बना दिया कि स्वयं उनके लिए लायक नहीं रहा। कई बार अजीब सा लगता है कि इतना लायक शायद नहीं बनाना चाहिए था। कि वो लगते हैं, वो कहते हैं कि अब आपका शहर और आप लोग हमारे लायक नहीं हो, अब अमेरिका हमारे लायक है। गांव में आप रखना, गांव में रखना चाहते हो, गांव हमारे लायक नहीं है। छोटा सा शहर है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमारे लायक नहीं है। उड़ो। होता है नहीं, ये रोज ही होता है। ये आग है जो मन को लगती है। आपने अपना कर्तव्य किया, वो तो ठीक है, उन्होंने कर्तव्य किया, आप अपना भी कुछ कर्तव्य करो। अब आपकी बारी है। नहीं नहीं, मैं कर्तव्य से अतीत हूं। आई हैव ऑलरेडी ट्रांसेंडेड। दूसरा कर्तव्य करे, ठीक है, केवल उसी के जिम्मे कर्तव्य था, हमारे जिम्मे कुछ नहीं। लेकिन होता रहता है ये सब, वो दोनों ओर से होता है। तो ये अब लगता है मन में कि हाँ, ये पंक्ति बहुत सही है कि आग तो लगी हुई है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौ एही सर परई। मन जब इस मानसरोवर में आता है तब उसको ठंडक पहुंचती है।
तब उसको शीतलता का अनुभव होता है, सुखी हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में नहाना चाहिए, बुद्धि को नहलाना चाहिए, मन को नहलाना चाहिए। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। वाणी में जब भगवान का यश आरूढ़ होता है तो वाणी पवित्र होती है। जब शत्रु की बातें चलती हैं तो मन में आग लगती है कि नहीं? देखो, तो वाणी जिसका आश्रय लेती है वो हमारे हृदय को प्रभावित करता है। इस सूत्र को पकड़ना। इसलिए वाणी में कौन निवास करे वो जरा संभालना चाहिए। इधर उधर की चर्चा करेंगे तो भी हृदय पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। निंदा चुगली स्तुति हुई, किसी के बारे में बुराई बताई, तो आप देखना, हम भी देखते हैं, कभी कभी होता ही, हमसे भी गलतियां होती, तो हृदय मलिन होने लगता है कि अरे क्या मिला मुझे सिवाय इसके कि मैंने अपने मन को और मलिन कर लिया। बड़ी मुश्किल से तो साफ होता है और बेमतलब की बातचीत में हमने इसको गंदा कर लिया। तो भगवान का यश, उनकी लीला, उनके चरित्र, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव जब हमारी वाणी में आता है, हम जब बोलते हैं या किसी से सुनते हैं, तो फिर चित्त में निर्मलीकरण, चित्त का प्रक्षालन होता है। भगवान को केवट ने गंगा जी के पार उतारा, फिर नाव को लगाई, शुभ्र बालुका में नाव लगी, भगवान उतर गए, जानकी माता उतरी, लक्ष्मण जी उतरे, निषादों के राजा भी उतरे। तब वो जो उटपटांग ढंग का भगत था केवट, बड़ा उटपटांग है वो, तो जब विदा होने की बात आई तो उसकी भक्ति जाहिर हो गई। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरा और दंडवत प्रणाम करता है भगवान को। भगवान का स्वभाव देखो, भगवान के मन में संकोच होता है, प्रभु ही सकुच ए नहीं कछु दीना, इसने मुझे पार उतारा है और मैंने इसको कुछ दिया नहीं। तो यह स्वभाव जब चित्त में आता है, आजकल कई बार इसको स्मार्टनेस समझते हैं, जब हम दूसरे को ठग लेते हैं कहते हैं इज वेरी स्मार्ट। अरे ही इज ए फूल, अपनी कमाई बिगाड़ रहा है, अपने धर्म की कमाई बिगाड़ रहा है। ही इज ए क्लास नंबर 1। उसको पता ही नहीं कि वो कमा रहा है कि बिगाड़ रहा है। भगवान को संकोच होता है कि मुफ्त में मैं आ गया इधर, देखो प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। जानकी जी का देखो रूप, पिय ही की सिय जाननी हारी। दोनों के हृदय का ऐसा सामरस्य है, एक रूपता है। वहां संकोच हुआ, इधर जानकी जी को पता लगा, उन्होंने अपनी मुद्रिका उतारी, कहु राम लेहु उतराई। तब वो फिर से चरणों में गिरा, बोले महाराज नाथ आज मैं कहा न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला। भगवान ने दे दिया था उसको बहुत कुछ, लेकिन फिर भी संकोच होता है।
तो भगवान का यश जब हमारे मन में आता है वाणी के जरिए, तो वाणी निर्मल होती है, हृदय निर्मल होता है, हमारा स्वभाव भी धीरे 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 सुंदर, मृदुल, मीठा होता है। इसलिए ये जीव मात्र के लिए परम कल्याणकारी है कि अगर गाना ही है तो भगवान के यश का गान किया जाए। ये शत्रु मित्र की बातों में क्या रखा है, ठीक है ना। तो निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही। तुलसी से पूछा गया आखिर आप क्यों लिख रहे हो, इतनी पहले ही बातें लिखी जा चुकी हैं। बोले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं लिख रहा हूं। निज गिरा पावन करन कारण, इसके लिए लिखता हूं, इसके लिए लिखता हूं कि मेरे मन में प्रभु के विषय में जो ज्ञान है वो और निर्मल और निर्मल और निर्मल होता जाए। और इसके लिए लिख रहा हूं जिससे भीतर का सुख प्रकट हो जाए। बाहर से सुख आ रहा है ये ठीक बात है, लेकिन उसमें पराधीनता भी होती है। भीतर का सुख आवे। स्वांत सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। आहा, स्वांत सुखाय, अंत सुखाय, इसको उत्तम सुख बोलते हैं। सुख तो चाहिए, उसके बिना वी कैन नॉट लिव। श्रुति बोलती है कि आनंद न हो तो आप सांस नहीं लोगे। यदि हेवानंदो न स्यात् को हेवान्यात् कब प्राण्यात्, श्रुति बोलती है, यजुर्वेद का मंत्र ही है। आनंद न हो तो सांस नहीं ले सकते, आनंद न हो तो भोजन नहीं कर सकते। आप देखो, मान लो भोजन में कोई स्वाद ना हो, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, हो ही नहीं स्वाद, और आपको अपना शरीर ठीक रखने के लिए 3 बार खाना पड़े, तो वो जो 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज करोगे वो एक्सरसाइज होगा, खाना थोड़ा होगा। अच्छा, बैठ के कोने में 15 मिनट मुंह चलाओ, आई टेल यू, बहुत दिन ऐसे होते हैं जब आलस आएगा और हम खाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें कुछ मजा तो आता नहीं, जबरदस्ती की एक्सरसाइज है। तो वो तो भगवान ने उसमें थोड़ा मजा डाल दिया, इसलिए ही वेट फॉर, घंटी बजी तो हर जगह मजा लगा दिया, हर जगह थोड़ा आनंद को बिछा दिया। इसीलिए वो काम हम कर सकते हैं। अगर वो आनंद ना होता ना, आई टेल यू, हम लोग कोई साधारण आलसी थोड़ो है। अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। We will not do even the necessary activities. यदि हेवानंदो न स्यात् को हेवान्यात् कब प्राण्यात्, ये श्रुति बोलती है। ये तो बात है, लेकिन जो बाहर से आता है ना, उसमें पराधीनता होती। सुख की डिस्क्वालिफिकेशन यही है। वो सुख उतना ही निम्न कोटि का है जितनी ज्यादा उसमें पराधीनता हो। वो सुख उतना ही अच्छा है जितना ज्यादा उसमें स्वाधीनता हो। दैट्स ऑल।
और पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये पैरामीटर मन में रख लो। जो सुख जितना पराधीन बनाता है वो सुख उतना ही लोअर दर्जे का है, और जो सुख, जिस सुख में जितनी स्वाधीनता है, शांत बैठे, मन ध्यान में लगा, भीतर से सुख संवेदना का संचार हुआ, क्या पराधीनता है। यो अंतः सुखोंतराराम तथांतर ज्योतिरेव ही, भगवान गीता में ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए बोलते हैं। जिसका सुख भीतर ही प्रकट हो गया, भीतर ही प्रकाश है, अत्यंतम सुखम अश्नुते। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे उस सुख की भूख है, प्यास है, वो प्रकट करने के लिए मैं रामचरितमानस का आश्रय लेता हूं। 3 प्रयोजन बताए, हृदय की पवित्रता के लिए, प्रबोध की प्रखरता के लिए, और भीतरी सुख के प्राकट्य के लिए। देखो, ये ग्रंथ निष्प्रयोजन थोड़ो है, और इसका कोई बाहरी प्रयोजन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तीनों भीतरी प्रयोजन है, चित्त की पवित्रता के लिए, बोध की प्रखरता के लिए, और भीतरी सुख के प्राकट्य के लिए। मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं। बोले महाराज, रामचरितमानस में चरित्र तो भगवान राम का है, तो भगवान राम का चरित्र समझना कोई आसान बात तो नहीं है। तो उसके बारे में जब भी किसी को बात करनी हो तो हमें संक्षेप में ये बता दीजिए कि राम जी का मूल स्वरूप चरित्र क्या है, वो हमको यानी क्या समझ के मैं लिखना शुरू करूं। नटसेल में जो चीज है वो क्या है, उसका विस्तार क्या है, और उसका मूल रूप क्या है। तो उसी को फिर मैंने नाम दे दिया बीज रामायण। वो 12वें दोहे से शुरू होता है। देखो तुम अपना ग्रंथ, एक ही दोहे में तो राम जी का पूरा जो रूप है वो गोस्वामी जी ने लिखा। एक ही दोहे में सनातन धर्म में, और ऐसे बोलूं, मिला 12वां दोहा बालकांड 12, हाँ 43, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, है ना, यहीं से। तदपि कहे बिना रहा न कोई। तो मैं ये कह रहा था कि सनातन धर्म में, इसको सुन लेना ठीक से, हाँ, जब भी कभी ये जिज्ञासा हो कि सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप क्या माना गया है। हर धर्म में अलग अलग होता है ना, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, हर दर्शनों में भी अलग अलग होता है। तो आप सनातन धर्म कर लो। सनातन धर्म में अगर मेरी बुद्धि मुझसे पूछे या कोई और पूछे कि सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो ये 12वां दोहा पूरा का पूरा ये आपको मटेरियल के रूप में प्राप्त है, इस पर मनन होना चाहिए, तो कुछ न कुछ समझ में आएगा। तो अभी आज हम पाठ करते हैं और फिर पूरा करते हैं।
तो आप दोहराना। हाँ, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभु, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत। तदपि कहें बिनु रहा न कोई, तदपि तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, तहाँ वेद यस, तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, भजन प्रभाव एक अनीह रूप अनामा, एक एक अनीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि चरित करत विधि नाना, तेहि धरि देह, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम प्रणम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममताति छोउ, जेहि जन पर जेहि जन पर ममताति छोउ,
जहि करुणा करी कीनन कोहू, जहि करुणा करी, जहि करुणा करी कीनन कोहू, जहि करुणा करी कीनन को। गई बहोर गरीब निवाजू, गई बहोर गरीब निवाजू, गई गरीब सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर गरीब नवाजू, गई बहोर सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल बर नहीं हरि जस अस पाई, हरि जस यस जान, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, बुध करहि पुनीत सुफल निज बानी, करहि सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, तेहि बल में, तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, तेहि बल कही हम नाई राम पद माथा, कही मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, मुनि न हरि कीरति, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, मुनि न हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, तेहि मग अति अपार जय सरित भर, अति अपार जय सरित बर, जान नृप से तू कराही, जान नृप से तू कराही, जान नृप से तू
पीलिकाऊ परम लघु चढ़ी की पीलिकाऊ चढ़ी पीलिकाऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई पार ही जाई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की उमापति महादेव की जय। शांति। समाप्त करता हूँ। कल फिर इन चौपाइयों पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम। शंभो